बोले नीलकंठ महादेव की जय। हमारे भोले बाबा इतने सीधे सच्चे हैं, बोले वाले हैं। सारे संसार को सुख की प्राप्ति कैसे हो? भोले बाबा की शरण में चले जाओ। जहां संसार में जिसको शरण ना मिले तो भोले बाबा उसको अपना बना लेते हैं, घर परिवार का एक सदस्य। ऐसे ही एक बार सभी सर्प जाकर के भोले बाबा की शरण में पहुंचे। कहने लगे, प्रभु देखो तो हमारे इस दुनिया में जब हम लोग घूमते फिरते हैं और जिसको भी हम दिख जाए हमारे शरीर में तो कम मारता है, पर हमारा मुंह ज्यादा कुचलता है। इसलिए महाराज हमारी बड़ी दुर्दशा होती है, आप ही रक्षा करें। भोले बाबा ने कहा, चिंता ना करो, तुमको संसार में शरण नहीं है तो हमारे ही घर के आ जाओ, हमारे घर में सदस्य बन जाओ। तो भोले बाबा ने सर्पों को गले में डाल लिया। भुजगेंद्रहारम। ऐसे एक बार बिच्छू तो तैया सब ये पहुंचे, बोले भोले बाबा हम तो गजब है। उन्होंने कहा, आ जाओ, हमारी आभूषण बन जाओ। ऐसे ही एक बार भूत प्रेत पहुंचे, बोले भगवान अब क्या बताएं, हमारी बड़ी दुर्दशा होती है संसार में। मारते पीटते तो है नहीं, लेकिन डिब्बे में बंद करके जमीन में गाड़ देते हैं। ये दुनिया के लोग हमारी भी बड़ी दुर्दशा करते हैं। भोले बाबा ने कहा, चिंता ना करो, आ जाओ हमारे पास। तो संसार में जिसके लिए कोई शरण नहीं है उसके हमारे भोले बाबा शरणागति बन जाते हैं। ऐसे हमारे भोले बाबा है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। पुनः मंथन हुआ तो कामधेनु गाय प्रकट हुई। कामधेनु जैसे ही गाय प्रकट हुई नहीं, सर्वसम्मति से संतों को प्रदान की गई। बोले यदि संतों के पास ये गाय रहेगी तो संत बढ़िया धार्मिक कार्य करते रहते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि। तो यज्ञ अनुष्ठान में गाय के दूध और गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र और गाय का घी, इन 5 ही चीजों की यदि आवश्यकता पड़ती है। और इन्हीं 5 चीजों से पंचगव्य बनता है। पंचगव्य हम लोग तो मालूम चले कि जीवन में 1-2 बार यदि मिल जाए तो अच्छी बात है, बल्कि इस वर्ष में कम से कम 20 बार धारण करना चाहिए, उसको पान करना चाहिए पंचगव्य को। और पंचगव्य जब पान करो तो ब्राह्मण के द्वारा उस मंत्र का बढ़िया कहो कि महाराज जी इस मंत्र को आप सुना दो, मैं इस पंचगव्य को पान कर लूं। जो पंचगव्य पान कर लेता है वो निश्चित रूप से उसके जीवन में कोई अनिष्ट अर्थात जो हमारे संकट हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। यस्तु गस्तु गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राश्नात् पंचगव्यश्च दह्यत्याग्निर्वेन्दनम्। इस मंत्र को बढ़िया बोल करके और पंचगव्य पान करना चाहिए। तो गाय को दिया गया संतों के पास। पुनः मंथन हुआ तो चंद्रमा निकला। जैसे ही चंद्रमा निकला नहीं तो सर्वसम्मति से भोले बाबा को प्रदान किया गया। बोले क्यों? बोले भैया भोले बाबा ने विष पान किया है और विष की इतनी अग्नि होती है, विष इतना गर्म होता है, इसलिए जाओ जाकर के ये भोले बाबा को प्रदान करो। तो विचार करिए भोले बाबा का स्थान कहाँ है? हिमाचल अर्थात कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत पर विद्यमान हिमालय नंदिनी अर्थात पार्वती जी बगल में, सिर पर गंगा, माथे पर चंद्रमा। तो आज कैलाश पर्वत भी ठंडा, हिमाचल नंदिनी भी ठंडी शीतल, सिर पर गंगा शीतल, माथे पर चंद्रमा शीतल। जब चारों तरफ शीतल वातावरण नजर आया तब जाकर के उस विष की गर्मी शांत हुई। पुनः मंथन किया तो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, इतना सुंदर, इतना रूपवान
कि बलि बोला महाराज इसको हम लेंगे। इंद्र ने कहा हम लेंगे। अब दोनों ही लड़ बैठे, बोले नहीं हम लेंगे। इंद्र ने कहा नहीं हम लेंगे। बलि ने कहा नहीं तुम कुछ नहीं हम लेंगे। भगवान ने इंद्र को इशारा किया तुम शांत रहो, बलि को दे दो। और चैश्रवा नाम का घोड़ा बलि को प्रदान किया। पुनः मंथन हुआ तो ऐरावत निकला। ऐरावत मतलब हाथी। और जो हाथी निकला नहीं कि हाथी को देखते ही इंद्र बोला हम लेंगे। सो बलि बोला सुनो हम लेंगे। भगवान बोले बलि तुमको घोड़ा मिल गया, अब शांत रहो। ये ऐरावत इंद्र को प्रदान किया जाएगा। तो ऐरावत इंद्र को दे दिया। पुनः मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली। इंद्र और बलि बोले हम लेंगे हम लेंगे। भगवान बोले सब तुम्हें ले लो का अजू हमें भी तो मिल जाने। बोले प्रभु जैसी आपकी मर्जी। तो उस कौस्तुभ मणि को भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। पुनः मंथन हुआ, कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष निकला तो सर्वसम्मति से स्वर्ग में स्थापित किया गया। बोले जो स्वर्ग का राजा आधिपत्य होगा वही इसी का सुख भोग करेगा। रंभादिक अप्सराएं निकली। धन का एक घड़ा निकला। पांचजन्य नाम का एक शंख भी निकला। और उसी समय श्री हरि लक्ष्मी जी भी प्रकट हो जाती है। बोले लक्ष्मी मैया की जो लक्ष्मी जी को देखा नहीं तो देखते ही ऋषि मुनि गंधर्व देवता दैत्य भैया साहब बोले भैया ये परम सुंदरी बहुत सुंदर है। अब भगवान कहने लगे कि अब क्या हो क्या हो। तो भगवान ने ये सारा किया। भगवान ने सबसे कहा सुनो ये लड़ाई झगड़ा सब बंद करो। ऐसा करो कि इनके हाथ में एक माला दे दो और सब लोग लाइन लगा करके खड़े हो जाओ। ये जिनकी इच्छा होगी उन्हीं के गले में ये जयमाला डालेंगे। तो लक्ष्मी जी के हाथ में एक माला पकड़ा दी और उस माला को लेकर के लक्ष्मी जी जैसे तैयार हुई नहीं कि साहब अपने अपनी लाइन लगा करके खड़े हो गए। देवता एक लाइन में, दैत्य एक लाइन में, ऋषि मुनि एक लाइन में, सबसे आगे दुर्वासा मुनि चबीटा गाड़ के बैठ गए। बोले कहूँ यदि हमारी लाग लग जाए। तब अब जैसे ही यहां से लक्ष्मी जी माला लेकर के निकली तो सबके यहां से चली जा रही हैं, पर हमारे प्रभु एकांत में खड़े हैं, किसी भी लाइन में नहीं। जैसे ही ऋषि पंक्ति में गई दुर्वासा जी को देखा तो घबरा गई, हे भगवान ये तो बड़े विचित्र बाबा हैं, 2 मिनट में ना जाने कितनी बड़ी भयंकर साप दे डाले, इनसे तो भगवान ही बचावे। और आगे निकले। ऐसे ही करते सब ऋषियों को, दैत्यों को, देवताओं को किसी के गले में माला नहीं डाली। जो भगवान की माधुर्य मूर्ति को देखा तो देखते ही आज लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई कि ये तो एकांत में खड़े हैं और यही परम सुंदर हैं और इतने शांत हैं। शांताकारम। बोले इतने शांत होते हुए भी एकांत में क्यों खड़े हैं। तो तुरंत ही आज लक्ष्मी मैया ने जाकर के और सीधे माला आज हमारे श्री हरि विष्णु के गले में डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या लक्ष्मी जी समुद्र से निकली? ये बात बिल्कुल यथार्थ सत्य है, पर इसमें एक संदेह है। समुद्र से तो निकली, पर एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु एक निवेदन करना है। बोले कहो। बोले आप देखिए ये संसार के लोग ना जब शादी के बाद हर वर्ष सालगिरह मनाते हैं, तो हमारी सालगिरह कब होगी? भगवान बोले जब हमारी तारीख ही फिक्स नहीं है ब्याह की तो सालगिरह कहां से मना। लक्ष्मी जी ने कही तो कोनो तारीख फिक्स करो नहीं। भाई लक्ष्मी तो नारायण की आदि अनादि से है, पर ये सालगिरह की तारीख फिक्स करने के लाने भगवान बोले ये तैयार आ जाओ। क्योंकि कि हम सब लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं, भगवान की कौन मनाए। तो जैसे ही जब समुद्र का मंथन होने लगा भगवान ने कहा सुनो अपनों सब बच रहा हूं ने अपन होने होती छपवाऊंगे ने को की जाने गाड़ी चला के ने पेट्रोल लग रहा हूं ने पैसा लग रहा है। बोली सब ये देवता भी ये दैत्य भी ये राक्षस भी ये ऋषि भी ये
बोले सब जने थे इकट्ठिया हैं बिन बुलाए। बोले बिल्कुल सबके बीच में तई समुद्र से प्रकट हो जाओ और सबके सन्मुख रह करके गले में माला डाल लो, ताली फिक्स हो जाएगी। तो आज लक्ष्मी जी ने जब ये निवेदन किया तो भगवान ने शुभ अवसर पा करके समुद्र के मध्य लक्ष्मी जी प्रकट हुई और तभी से वो एक तारीख फिक्स हो गई। तो सारा संसार भगवान लक्ष्मी और नारायण की सालगिरह की बढ़िया उत्सव धूमधाम से मनाने लगे। और वो कौन सा महीना है, कौन सी तारीख है, जिसे हम लोग बोलते हैं दीपावली। दीपावली में किसकी पूजा होती है? अच्छू तो लक्ष्मी जी की कर देते, जय अम्बे गौरी। पर वो लक्ष्मी और नारायण की पूजा है। हम लोग हर वर्ष उनकी सालगिरह मनाते हैं, बढ़िया दीप प्रज्वलित करके। पुनः मंथन हुआ, रंभादिक अप्सराएं प्रकट हुई। रंभादिक अप्सराओं को दैत्यों को दिया गया राक्षसों के लिए। पुनः मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरी ही अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जैसे ही धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए नहीं कि दैत्य बोले भैया इसी के लिए पापड़ बेल रहे थे, जल्दी करो। और तुरंत देवताओं ने देवताओं के हाथ से दैत्यों ने उस घड़ा को झपटा और सीधे 9-2-11 सब भाग गए। देवता सब घबराने लगे, बोले भगवान जो तो गजब होगा, वो तो ले गाओ ले गाओ ले गाओ ले गाओ, वो भाग। अब देवता सब रोने लगे, बोले महाराज ये तो गजब है गई बात। बोले जिसके लिए इतना परिश्रम किया वही हाथ से चला गया। भगवान बोले चिंता ना करो, हम तुमको अमृत पिलाएंगे। अब यहां से वो ले तो गए, पर ले जाकर के वहां आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। कोई कहता है मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं इसलिए सबसे पहले मैं पीऊंगा। कोई कहता है सुनो तुम बलवान हो पर हम सबसे ज्यादा गुणवान हैं इसलिए पहले हम पिएंगे। हम पूर्वम नत्व नत्व वित प्रभो, पहले मैं। दैत्य सब आपस में ही लड़ने लगे। भगवान ने उस लड़ाई का बढ़िया फायदा उठाया। तुरंत ही भगवान ने एक सुंदर मनोहारिणी स्त्री का रूप बनाया और सीधे छम छम ठुमकते नाकते बढ़िया घुंघराले केस बाल पहुंचे। और जो वहां पर दैत्यों ने देखा तो देखते ही बोले भैया इतनी सुंदर स्त्री तो आज के पहले कभी ना देखी। वहां से दैत्य जैसे ही प्रसन्न हुए नहीं कि दैत्य वहां से आए बढ़िया स्त्री के पास, बोले देवी जी आप कहां से आई हो, कौन हो? देवी जी बोली भैया हमसे पूछे वाले पहले तुम तो बताओ तुम कौन हो? दैत्य बोले हमें ना जानो, हम दैत्य हैं। बोले भैया ऐसे क्यों लड़ रहे हो? बोले समुद्र मंथन से अभी ये अमृत निकला है, देवताओं से बढ़िया झींक करके हम लाए हैं यहाँ पर। और यहाँ लाते ही देवी जी ये हम लोग आपस में, ये कहता है मैं सबसे ज्यादा बलवान पहले मैं पीऊंगा, ये कहता है मैं सबसे ज्यादा पहलवान मैं पीऊंगा। बोले इसी की लड़ाई चल रही है। बोले देवी जी आप ठीक मौके पर आई, आप ही हम लोगों को पिला दीजिए। अब यहाँ भगवान ने विचार किया कि यदि हमने कह दिया कि भैया लाओ हम ही पिला दे तो भाई सब गड़बड़। तो पहले आज भगवान ने मोहिनी रूप धारण किए, पहले त्याग दिखाया। क्योंकि किसी के सामने यदि त्याग दिखा दो फिर देखो कितनी लोगों की श्रद्धा बढ़ती है? जैसे मालूम चले फलाने गिरमा वाले पंडित जी आए भी तो पैसा छूता ही नहीं है, और पता चलो कि छूता ही नहीं है सो पता चलो कि महाराज जी के ऊपर पैसा 500-500 की चढ़ रहा है। ऐसे भी तो छीता ही नहीं है। अब जो नहीं है पता के छियत तो ठीक है भाई छोड़ता ही नहीं है। बोलो राधे राधे। ऐसे ही पहले भगवान ने अपना त्याग दिखाया। बोले सुनो ना तुम हमको पहचानो ना हम तुमको पहचाने। अरे तुम कैसे हम पर भरोसा कर सकते हो? शायद तुमने अमृत का कलश दिया और हम लेके भाग गए फिर। तब इनके ऊपर और विश्वास बढ़ा। बोले देवी जी अब तो निश्चित हम आपके ही हाथों से पिएंगे। भगवान ने अपना त्याग तो दिखाया तो उनकी श्रद्धा बढ़ी। बोले नहीं देवी जी अब तो आपके ही हाथों से पिएंगे चाहे कुछ हो जाए। अब सब दैत्य एक स्वर में बोले नहीं देवी जी आपके ही हाथों से पिएंगे। बोले भैया जब नहीं मानते तो ठीक है लाओ हम पिला देते।
जो हाथ किया और अमृत का कलश हाथ में रखा नहीं कि तुरंत वहां से इशारा किया तो देवता लोग सब चले आए। जो देवता लोग आए, देवी जी ने कहा भैया ये कौन आ रहे हैं? दैत्य बोले बस देवी जी यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, इनको तो पिलाना ही नहीं चाहे कुछ हो जाए। बोले शत्रु है? तब तक वो आ ही गए। बोले देवी जी हम शत्रु नहीं है, हमारे भाई हैं, हम सब भाइयों ने मिलकर के इस समुद्र का मंथन किया है। बोले क्यों, तुम अभी शत्रु कह रहे थे, ये तो कह रहे भाई है। बोले हाँ देवी जी हैं तो हमारे भाई, पर सबसे ज्यादा शत्रु हमारे जैया है। बोले नहीं तो दैयो ही नहीं एक भूम। अब बड़ी विडंबना हुई, समस्या बड़ी कठिन है, तो हल कैसे हो? तब भगवान ने अपनी विद्या चलाई। बोले सुनो, अरे ये अमृत है, आखिर है तो तुम्हारे भाई, चाहे शत्रु हो चाहे कैसे भी हो, मिल बांट करके आपस में ही पियो। तो चाहे जितने लड़ाई झगड़ा होत्र में हथियार लाठी कुलाड़ी फरसा कैंची चाकू चाहे जो चलत रहे, मर बीमारों को नहीं है। बोले क्या दिक्कत है, मिल बांट के खाओ पियो। बोले देवी जी लेकिन देना नहीं ज्यादा ज्यादा, थोड़ा थोड़ा देना। फिर क्या हुआ? बोले ठीक लाइन लगाओ। और जो लाइन लगा करके देवता एक लाइन में और दैत्य सब एक लाइन में। और जो अमृत के घड़ा को जो देखा नहीं तो देखते ही अपनी भाषा फिर बदल दी। बोले देवता और दैत्य सुनो भैया, इसमें तो है गाढ़ा गाढ़ा नीचे और पतला पतला ऊपर। अब दैत्यों की खोपड़ी घूमी। अब भगवान बोले ठीक है दैत्य लोग, पहले तुम ही लोग पी लो, पत्र पत्रो तुम पी ले, गाढ़ो गाढ़ो इन्हें पिया दे। सोई दैत्य बोले महाराज जो तो गड़बड़ हो जाए देवी जी, ऐसा करो पहले पत्रो पत्रो इन्हें पिया दे, फिर गाढ़ो गाढ़ो हमने पी ले। अभी यही तो है दैत्यों की खोपड़ी कितनी। अमृत कभी गाढ़ा पतला होता है? देवताओं ने जो कही के पतला इनको पिला, भगवान बोले ठीक है। अब भगवान ने अमृत पिलाना देवताओं से स्टार्ट किया और जो पिलाते जा रहे हैं, और भगवान अपनी माधुर्य मूर्ति का जो मुस्कुराते दैत्यों की तरफ देखती जा रही हैं, तो दैत्य सब माधुर्य मूर्ति को ही देखते गदगद अपना होश गंवा बैठे। बोले देखो तो कितनी सुंदर हैं, क्या घुंघराले बाल हैं, क्या लटकती चाल है, बस यही सोचते जा रहे हैं। और बढ़िया मोहिनी भगवान मुस्कुराते जा रहे हैं, देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं। पिलाते ही जा रहे थे अमृत के इतने में एक दैत्य का नाम था सुरभानु। सुरभानु बड़ा बुद्धिमान था, उसने विचार किया कि अमृत ना गाढ़ा होता है ना पतला, ये तो कोई हमें लगता है कि छल हो रहा है। तो तुरंत उसने देवताओं जैसा रूप बनाया और रूप बना करके सीधे चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर के छुप गया। जैसे ही छुप गया, भगवान तो पिलाते ही जा रहे थे तो उसको भी पिला दिया। सूर्य चंद्र ने इशारा किया प्रभु ये देवता नहीं है दैत्य है। जो इशारा किया नहीं तो भगवान ने तुरंत ही चक्र सुदर्शन से तुरंत उसका स्वरूप छादन कर दिया और अमृत का कलश लेकर के 9-2-11। जैसे ही 9-2-11 हुआ, भगवान वहां से, अब यहाँ पर सुरभानु नाम का जो दैत्य था वो मरा नहीं, क्योंकि उसने अमृत गटक लिया था पर 2 भागों में परिणित हो गया और उसी का नाम हमारे नवग्रह में वो 2 जगह बैठ गया। उसका नाम क्या है? राहु और केतु। और तभी से ये दैत्य हैं जो वो सब काले पड़ गए। कब से? बोले जब समुद्र का मंथन होने लगा तो मुंह से पकड़ करके सर्प के मुंह की तरफ बढ़िया जोर जोर से के घर्षण कर रहे थे, तो सर्प की जब शरीर की खींचातानी वही से उनके मुंह से जहर निकला, तो उसी जहर से ये सब दैत्य काले पड़ गए। जैसे ही भगवान अमृत का कलश लेकर के गायब हुए नहीं के दैत्य बोले भैया मारो पीटो ने, एक उन्हें भग पावे। तुरंत दैत्य और देवताओं में महासंग्राम होने लगा, छिड़ गया देवासुर संग्राम। जैसे ही देवासुर संग्राम छिड़ा नहीं कि अमृत को पान करने से देवता सब अमर थे, इसलिए वो विजय को प्राप्त हुए और दैत्य सब मूर्छित होकर के जमीन में गिर पड़े। सीधे यहां से देवता पहले जाकर के और सीधे स्वर्ग में अपना राज्य जमा बैठे।